हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। एंड गाइज, सबसे पहले ये बात बताऊं कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जैसे कि आपकी मम्मी ने अगर आपको ऐसे बोला कि बेटा अच्छे मार्क्स लाने हैं तुमको, मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगी अगर तुम ले आओगे तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, तुम पढ़ाई करोगे। ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। अगर उनको ऐसा बोला जाता है कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तो वो भी मेहनत करते हैं सैलरी बढ़वाने के लिए और अच्छे से काम करते हैं। सो मॉनेटरी इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी ऐसे इंसेंटिव्स जिन्हें मनी के टर्म्स में नापा जा सकता है, जो जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे। और ये किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है? जिनकी फिजियोलॉजिकल, सोशल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स ज़्यादा होती है। फिजियोलॉजिकल यानी रोटी, कपड़ा और मकान। सोशल नीड्स यानी फ्रेंड सर्कल। सिक्योरिटी नीड यानी जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। और ये सभी चीज़ें पैसों से ही मिलती है। आपको पता है ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ यानी जो थोड़े छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अगर 1,000-2,000 भी फालतू देता तो वो तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है? पे एंड अलाउंसेस। इसमें क्या चीज़ आती है? इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर। आपको पता है सैलरी हर साल बढ़ती है, चाहे वो 500 बढ़े चाहे 1,000 बढ़े, हर एम्प्लॉय की सैलरी हर साल बढ़ती है। अलाउंसेस बढ़ते हैं, हाइक्स मिलते रहते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है इसलिए सैलरी भी हर साल बढ़ती है। सो अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो चाहता है उसको ये सभी बेनिफिट्स मिलें, तो वो अपना बेस्ट देगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, मोटिवेट हो जाएगा वो। किस लिए? क्योंकि उसे अपनी तनख्वाह बढ़वानी है। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉई अच्छे से काम करता है, अपना टारगेट पूरा करता है, तो उसको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाता है। जैसे कि अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 500 रुपये उसमें से एम्प्लॉय को दे दिए कि तुमने इतना काम किया, उसके बदले तुम्हें ये हिस्सा दिया जा रहा है प्रॉफिट में। प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ की इनकम बढ़ेगी। सो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? वर्क मोर टू अर्न मोर, यानी ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है। उनको पता है प्रॉफिट बढ़ा तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। पार्टनरशिप देना मतलब एक तरह से शेयर्स देना, स्टॉक मतलब भी शेयर्स ही होता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी क्या करती है? ऑफर शेयर्स इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में के कुछ शेयर्स जो है, कंपनी के कुछ शेयर्स जो है एम्प्लॉयज़ को दे सकती है। या फिर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी ऐसा बोल सकती है कि तुम अब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हमारे साथ मिलके डिसीजन ले सकते हो, सलाह हमें दे सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। क्यों अच्छे से परफॉर्म करता है? क्योंकि उसे पता है अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, और कंपनी के शेयर्स मिलना यानी कंपनी का मालिक बनना। एक तरह से वो भी कंपनी का मालिक ही हो जाएगा ना, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। सो इसमें क्या होता है? शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को अगर वो टारगेट कंप्लीट कर देता है, मेहनत करता है तब। नेक्स्ट चीज़ है आपकी बोनस। बोनस क्या चीज़ होती है? जब एम्प्लॉयज़ अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, ठीक है, टारगेट से ज़्यादा कुछ काम करते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है जिसे बोनस बोलते हैं। यानी इसमें आपको सैलरी तो मिलेगी, जैसे आपकी 20,000, 25,000 जो भी सैलरी है वो मिलेगी। उसके अलावा जो ऊपर पैसे मिलेंगे उसे बोनस कहा जाता है। ठीक है, ये बोनस क्या हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है कैश के अलावा। जैसे आपको गोल्ड दे दिया, या फिर बोला फ्री में आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पैसा हम देंगे, प्लेन के टिकट, होटल वगैरह सब कुछ पैसा हम देंगे, आप आराम से घूम के आइए, एक वेकेशन लीजिए। फिफ्थ है कमीशन। इसमें क्या होता है? ये किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को मिलता है? जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सैलरी तो मिलती है। जैसे सपोज़ आपकी सैलरी 20,000 है, वो मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। उसके अलावा आपको कमीशन मिलेगा हर सेल्स ऑर्डर पर। जैसे कि आपको अगर हर सेल पे 500 रुपये मिलते हैं, तो अगर आप 10 सेल मारते हैं तो 10 × 500 हो जाएगा, पूरा 5,000 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा सेल करेंगे,
उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो एम्प्लॉयज़ भाई मेहनत तो करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट, सजेशन सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है क्या बोल रहा होगा। इसमें क्या है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना सजेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशन को सलाह देता है अपने सीनियर्स को, और उस सीनियर से सलाह से कुछ गेन या कुछ फ़ायदा या बेनिफिट किसी भी टाइप का मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एम्प्लॉय को उसके बदले रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि कुछ कैश का बेनिफिट मिल गया, जैसे कि आप अगर एक मीटिंग में बैठे हैं और सब एम्प्लॉयज़ को ऐसे बोला जाता है कि भाई अपने अपने सजेशंस या राय दो, अगर जिसकी राय हमें अच्छी लगेगी हम अगर उसे मानेंगे और उसको फॉलो करने के बाद हमें बेनिफिट मिलता है तो तुमको 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसमें। इससे क्या होगा, इनिशिएटिव लेवल एम्प्लॉयज़ का बहुत हाई रहेगा, यानी वो बढ़ चढ़कर आगे हर चीज़ में कदम लेंगे, उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कुछ सलाह दी और वो अच्छी निकली तो उसके बदले मुझे पैसे मिलने हैं। 7th पॉइंट है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। इसका क्या मतलब है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है यानी ज़्यादा काम किया जाता है तो क्या आपको हायर वेजेस मिलेगी, यानी ज़्यादा वेजेस मिलेगी। सो वर्कर्स जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर 2 वर्कर हैं, ठीक है, एक है एफिशिएंट जो कि अच्छे से काम करता है, टारगेट हमेशा पूरा करता है, तो हमने अगर बोला कि भाई अगर तुम रोज़ 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो हर यूनिट के हिसाब से तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। वर्कर्स बोलते हैं ठीक है भाई, ठीक है, और जो 10 यूनिट रोज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, 8 या 7 करेगा, उसको 1 यूनिट के सिर्फ 80 रुपये मिलेंगे। देखो काम तो दोनों ही करेंगे, ठीक है, लेकिन जौन सा ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे 100 रुपये के हिसाब से, और जो कम काम करेगा उसको 80 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, है ना। तो ये फ़र्क हो गया। तो इसमें क्या होता है, हाइयर वेजेस यानी ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं, जो वर्कर एफिशिएंट होता है यानी ज़्यादा काम करता है। इनएफिशिएंट वर्कर यानी जो कम काम करता है उसको कम पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें क्या होता है, आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड यानी जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी। ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर है, हमें अपने बुढ़ापे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सभी पैसा मिलेगा जॉब ख़त्म होने के बाद। ठीक है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। नेक्स्ट है पर्क्स या फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें क्या है, सैलरी तो आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, हाउसिंग फैसिलिटी मिल गई, बच्चों को फ्री में एजुकेशन के लिए आपको पैसे मिल गए, ये सभी चीज़ें। इससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या होते हैं, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, हम पैसे की तुलना मतलब नहीं बता सकते हैं कि ऐसे तुम्हें 10,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, 20,000 का बेनिफिट है। जैसे इमोशंस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ होती है, मैं बोल नहीं सकती ना मैं 10,000 किलो तुम्हें मैंने खुशी दे दी है या तुम्हें मैंने 5,000 की खुशी दे दी है ना, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। सो ये किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जिनकी एस्टीम नीड्स है, ईगो नीड्स है, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। बेसिकली जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि उन्हें 500,000 से जो है इतनी खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है स्टेटस। जैसे कि एम्प्लॉयज़ की रैंक बढ़ा दी, उनको ज़्यादा अथॉरिटी यानी पावर दे दी, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिकॉग्निशन, उनकी तारीफ़ कर दी, प्रेस्टीज, ये सब चीज़ें उनको दे दी, उनके लिए एक सर्टिफिकेट दे दिया, उनके लिए तालियां बजवा दी, सबके सामने तारीफ़ करवा दी। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे हायर स्टेटस मिल गया, हायर रैंक मिल गई, मैं सबसे सीनियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसका मतलब क्या होता है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशन कैसा है। ठीक है, सुपीरियर्स अच्छे से बिहेव करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या नहीं बिहेव करते हैं। सो अगर सुपीरियर का पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं वो सबॉर्डिनेट्स के साथ, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं जब भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है, एम्प्लॉयज़ आपके सभी खुश रहते हैं कि भाई हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो हमें कभी डांटते नहीं है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इससे हमारे सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट। इसका क्या मतलब है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी प्रमोशन करना उनकी, है ना। सो एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ जो है और अच्छे से काम करने लगते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। अगर क्या चाहते हैं वो
प्रमोशन चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे हायर लेवल मिल जाए, मुझे मेरी रैंक बढ़ जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं बहुत ऊंचा मैनेजर बन जाऊं, तो वो मेहनत करेंगे। उन्हें पता है कि भाई मेरे को अपने आप को सर सुनना है कि सब मुझे सर बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब या जॉब एनरिचमेंट। इसका क्या मतलब है? अभी डेली रूटीन एक ही जॉब कर करके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, ठीक है, बोरियत सी आ जाती है कि एक ही काम रोज़ 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 रोज़। तो मैनेजर क्या करता है, उनको कुछ चैलेंजिंग जॉब देता है या ऑटोनॉमी देता है। ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम, कि तुम अपनी मर्ज़ी से काम करो, अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस लो। या जॉब में कुछ इंटरेस्टिंग काम दे देता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ मुझे कुछ अलग सा करने को मिला या मुझे फ्रीडम मिल गई है। वो उनको मोटिवेट फील होता है कि हाँ अब मैं कुछ हूँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ, या मुझे बहुत मुश्किल चैलेंजिंग काम दिया जा रहा है जिसे कोई और नहीं कर पाया, वो काम मुझे दिया गया है। चलो फिफ्थ पॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है, उसे कोई रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, उसे रिस्पेक्ट दी जाए, उसे सर्टिफिकेट दिया जाए, सबके सामने उसको तारीफ़ की जाए, है ना, इससे क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है ईगो। अभी देखो आपको क्लास में जब आप अच्छे से परफॉर्म करते हो और मैडम ऐसे बोले भाई चलो भाई ये बच्चे ने बहुत अच्छे से काम किया, इसके लिए पूरी क्लास क्लैपिंग करो, कितने खुश हो जाते हो आप। ऐसी एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है भाई, अगर उनकी तारीफ़ की जाए पूरे सभी कलीग्स के सामने, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। सो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे एफर्ट्स दिखाता है, मेहनत करता है, तो मैनेजर को वहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए सब एम्प्लॉयज़ के सामने, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। या वो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, उनको कोई सर्टिफिकेट दे दो, उनको कोई गिफ्ट दे दो, ताकि उनको अच्छा लगे और वो मोटिवेट होएं कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी ये अवार्ड मैं ही लेके जाऊँगा। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है परमानेंट लेटर दे देना कि हाँ भाई तुम पक्के हो, बिल्कुल सरकारी नौकर बन चुके हो, तुम्हें इस जॉब से कोई नहीं निकालेगा। इससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पूरी होती है, यानी एम्प्लॉयज़ जो है उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छे से तो हमें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। लेकिन हाँ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर एम्प्लॉयज़ को परमानेंट कर दिया जाता है तो वो इंटरेस्ट चला जाता है उनका जॉब में से, उनको लगता है छोड़ ना यार इस काम को बाद में कर लूँगा, या टाल देता हूँ, या किसी और से करवा लेता हूँ, मेरी नौकरी तो पक्की है, छोड़ ना। सो इसकी एक बात है कि अगर आपको जॉब सिक्योरिटी देनी है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाओ कि अगर आप ये गलतियां करते हो, ऐसा कुछ काम करते हो, तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। बिल्कुल ऐसे 100% एक स्टैम्प नहीं लग गया कि यमराज की कुर्सी पे तुम बैठ गए और तो बैठ गए हो, हिलोगे ही नहीं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में, यानी जब भी आप कोई डिसीजन ले तो उसमें सब एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें, उनकी सलाह मशवरा लें, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो है डिसीजन को फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर वो डिसीजन उनसे कंसल्ट करके लिया जाएगा। जैसे कि आपकी टीचर ने बोला कल टेस्ट है, प्रिपेयर करके आना, सीधा बोल के चली गई, आप मे बी इतना इंटरेस्ट ना लो, लेकिन टीचर ने आप सबको बुलाया और बोला बेटा एक डेट अच्छे से फिक्स कर लो, उस दिन मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ, तुम खुद फिक्स करो। जब तुम कहोगे कि मैम इतना टाइम इनफ है, उस वक्त मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, तो तुम लोग अगर खुद से डेट फिक्स करोगे ना तो तुम उस चीज़ को सिंसियरली लोगे, हाँ नहीं मैम ने हमसे पूछ के टाइम फिक्स किया, अब तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉयज़। ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम देना अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने की फ्रीडम देना। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई भी काम आप खुद से करते हो, सारे डिसीजन खुद से लेते हो, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये काम मैं करता हूँ और मैंने खुद करा, अपनी मर्ज़ी से करा, सारे डिसीजंस मैंने लिए हैं, ठीक है। किसी से पूछ पूछ के करते हो वो बात नहीं होती है जो एक काम खुद अपनी मर्ज़ी से आप करते हो। सो एम्प्लॉयज़ हमेशा प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम हमेशा बेस्ट कर रहे हैं, हमें ये जो फ्रीडम दी गई है इसके लिए हम जो है अपना बेस्ट देंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।